तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक कार को देखते हैं जिसमें तीन लोग बैठे हुए थे। उस वो तीनों ना एक दोस्त थे। तो उसमें से ना जो एक आदमी था ना वो ना एक गुंडा था और बाकी जो थे वो एक नॉर्मल दोस्त थे। तो वो एक घर के बाहर ना अपनी गाड़ी खड़ी करके बैठे थे क्योंकि उनको उस घर के अंदर चोरी करनी थी जिस घर के अंदर सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। और उनका जो एक बच्चा था मतलब एक लड़की थी वो मर चुकी थी बहुत टाइम पहले ही। तो वो जो दोनों थे ना उसमें से वो हगिन्स फैमिली थे और उसमें से जो वो मेल था ना वो एक डॉक्टर था। तो वो दोनों जो थे ना वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और इन तीनों ने प्लान किया था कि हम उस घर में चोरी करेंगे। तो उसमें से जो एक लड़का था ना वो एक गुंडा था और वो इस शहर का नहीं था दूसरे शहर का था। तो इसमें से जो एक लड़का था जिसका नाम था टेरी और दूसरा था उसका नाम अभी नहीं बताया इसमें। तो इसमें से क्या होता है कि जो ये गाड़ी जिसकी लेकर आए थे ना उस लड़की का नाम था मैरी। और मैरी का दोस्त इस गाड़ी में बैठा था तो एकदम ना वहां पे मैरी आ जाती है और मैरी इनको पूछती है कि तुम मेरी कार क्यों लेकर आए हो, मुझे तो अपने काम पे जाना था। तो वो इनके इरादे समझ चुकी थी कि इनको इस घर में अब चोरी करने जाना है। और इनको इस घर के बारे में इसलिए पता था क्योंकि यहाँ पे जो टेरी था ना उसकी मदर इस घर के अंदर काम करती थी। और उसने ये भी बताया था इस घर के अंदर एक लॉकर है जहाँ पे इसने बहुत सारी चीजें इस घर ने संभाल के रखी हुई है तो ये सब चोरी करना चाहते थे। तो जो मैरी होती है वो अपने दोस्त को बार बार मना करती है कि तू ये सारे काम मत कर। वो बहुत उसे समझाती है बट वो बिल्कुल भी नहीं समझता। तो तभी जो सामने हगीज फैमिली होती है ना वो हर फ्राइडे घूमने के लिए जाते थे और बाहर लंच करने जाते थे तभी ये तीनों ना निकलने के वहां पे निकलते हैं। और मैरी बाहर खड़ी रहती है और मैरी से वो चाबी भी उस गाड़ी की लेके उसका जो दोस्त था वो चला जाता है जिससे मैरी वो गाड़ी लेके ना चली जाए। तो वो अंदर आके और चीजें वहां पे देखते हैं और मैरी बाहर ही खड़ी रहती है। वो और चीजें अंदर वहां देखते हैं जो जो महंगी महंगी चीजें थी ना वो अपने पॉकेट में डालते हैं अपने बैग वैग में डालते हैं तो तभी वो ना एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे उस हगीन्स फैमिली की बेटी थी जो मैंने आपको बताया वो मर चुकी थी। तो वहां पे उनका कमरा था वो उस कमरे में आके देखते हैं तो थोड़ा तोड़ी फोड़ी करते हैं। उसके बाद उनको जो जो सामान उनको जो जो सही लगता है वो लेते हैं और जहाँ पे वो लॉकर के पास जब जाते हैं ना तो वो लॉकर बंद था। तो वो बहुत ज्यादा उसे खोलने की कोशिश करते हैं बट वो लॉकर नहीं खुलता उनसे। तो उसमें से जो गुंडा होता है ना वो उन्हें ये कहता है कि हम यहाँ पे वेट करेंगे उनके आने का और हम उनसे ही इसका कोड पूछेंगे। तो उसमें से जो मैरी का दोस्त है ना वो मान जाता है कहता है ठीक है। और बाहर जो मैरी होती है वो बहुत आवाजें लगा रही होती है कि वो आने वाले हैं बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। बट वो नहीं सुनते हैं। तो जो मैरी का दोस्त होता है ना वो बाहर जाता है और मैरी को अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाता है और अंदर ले आता है उसको अपने साथ। तो वो जब अब वो चारों अंदर थे एकदम और तभी वहां पे वो फैमिली जो हगिंस फैमिली थी वो और उसकी वाइफ हगीज की वाइफ अंदर आ जाते हैं और वो घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद वो उन सबको उन दोनों को लेते हैं और एक कुर्सी पे पूरा बांध के बिठा देते हैं। और जो वहाँ उसका गुंडा था ना जो उनका जो गुंडा आया था वो उनसे पूछता है उसका लॉकर। तो बोलता है मेरे घर में तो कोई लॉकर ही नहीं है। जो तभी होती है ना हगीज की वाइफ उसके हाथ में चोट लग जाती है जो मैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वो उसके हाथ में मतलब थोड़ी सी बैंडेजेस करती है जिससे उसको पेन ना हो। और तभी जो हगीज होता है ना वो उसके हाथ में टैटू देख लेता है। तो वो तभी समझ जाता है ये मैरी है क्योंकि इस टाउन में जो लोग थे ना वो बहुत कम थे और तभी वो सारे बच्चों को यहाँ पे जानता था। तो वो समझ जाता है कि ये मैरी है और मैरी यहाँ पे एक लड़का आया हुआ है टेरी जो उसके घर में उसकी मम्मी यहाँ काम करती है और एक और लड़का है वो भी समझ जाता है ये मैरी का दोस्त है। और वो जो सामने गुंडा होता है वो उसको नहीं जान पाता क्योंकि जो गुंडा था वो इस टाउन टाउन का था ही नहीं। तो वो उसको नहीं पहचान पाता बट उसके जो दोस्त जो आए हुए थे वो उस गुंडे का नाम ले लेते हैं तो वो उसका नाम भी जान चुका था। अब वो इन चारों को जो हगी था वो सब चारों को जान चुका था। और अब वो सारे उसे लॉकर का पूछ रहे थे कि अब हमें लॉकर का कोड बता बट वो कोड वहां पे नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि मेरे घर में कोई लॉकर ही नहीं है। तो वो लोग उसको ना लॉकर के पास लेके जाते हैं और लॉकर के सामने बिठा देते हैं और कहते हैं इसका हमें कोड बता। तो वो कोड नहीं बताता वो बहुत उसे चिल्लाते हैं चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है कि अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम ये सब यहाँ पे कर रहे हो। और तुम इतने अच्छे बच्चे हो यहाँ टाउन के तो तुम भी ये सारी हरकतें कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ बकवास मत कर अपनी। तो चुपचाप सिर्फ हमें कोड बताए यहाँ का। पर वो कोड बताने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे जो मैरी थी वो यहाँ पे आती है और मैरी को यहाँ पे बुरा लगता है तो वहां से जाने का डिसीजन लेती है। तो गुंडा जो था ना वो उसके पीछे पीछे जाता है तो वहां पे देखता है जो मैरी होती है वो पुलिस को
फोन कर रही होती है, और वो तभी मैरी से जो फोन था वो खींचता है और खींच के तोड़ देता है वहां पे। और मैरी को पकड़ के उसे मारता नहीं है, उसे वार्निंग देता है कि तूने अब ये चीज करी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पे जो गुंडा होता है वो टैरी और मैरी के दोस्त से बात करता है। वो कहता है तुम इस गुंडे की वजह से ये सारी चीजें कर रहे हो, पहले तो तुम इतने अच्छे बच्चे थे और तुम इस गुंडे की उसमें आके तुम ये सारे काम कर रहे हो। गुंडे को वो जान चुका था कि गुंडा बहुत ही ज्यादा शातिर है। तो वो उनको समझाता है, पर वो बच्चे बिल्कुल भी वहां पे नहीं सुनते हैं उसकी बात। तभी जो वो गुंडा था ना, वो भी उस जो उसकी दोस्त थी मैरी को, मैरी के हाथ बांध के वो भी ले आता है उसको वहां पे। और ले आने के बाद उसको वार्निंग देता है कि यहाँ से तुम हिल मत जाना। तो अब जो गुंडा था ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि अब ये बताने है, तो वो बोलता है मैरी के दोस्त को कि इसकी वाइफ की उंगली काट दो। तो वो उसकी उंगली काट देता है, और वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है उस चीज को करने में, और आसानी से उंगली काट देता है। तब भी उससे उसका कोड पूछा जाता है हगी से कि तुम कोड बताओ। वो तब भी अपनी वाइफ को ऐसी हालत में देखकर भी वो कोड नहीं बताता कि मैं कोड नहीं बताऊंगा। तो अब जो जो गुंडा था ना, उसको काफी ज्यादा इस चीज पे गुस्सा आ गया था। और जो मैरी का दोस्त था, उसको भी इस चीज पे गुस्सा आ गया था। वो दोनों कोशिश करते हैं उसको खोलने की, बट उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, दोनों में बहसाबाजी हो जाती है। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जो गुंडा होता है ना, वो मैरी के दोस्त के पेट पे गन चला देता है। वो जो गुंडा होता है ना, वो फिर से गुस्से में उठता है और वो हगी से ना पूछता है इसका मुझे कोड बता दे वरना तू मर जाएगा। तो अब जो हगी था वो ना डर चुका था कि ये जो बहुत शातिर है और ये मार देगा मुझे। तो वो उसे कोड बताता है, पर वो कोड गलत था वहां पे। तो उसको अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और वो अब उसकी वाइफ को बिल्कुल मारना चाहता था। तभी जो मैरी होती है वो एक हथौड़ा उठाती है और पीछे से गुंडे पे वार करती है, और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वो वहीं मर जाता है गुंडा। और तभी जो वो अपने दोस्त को, अपने मैरी जो उसका दोस्त था, वो उसको उठाती है और टैरी को बोलती है चल मेरी मदद कर यहाँ से निकलने के लिए। बट जो वो हगी था वो एक डॉक्टर था। तो वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे दोस्त की हेल्प कर दो, पर वो नहीं सुनता, वो अपनी वाइफ के साथ लगा होता है। और वो उसकी भीख मांगती है उसकी मदद की। तो वो जो हगी था वो मान जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वो वहां आता है और सबको बोलता है कि तुम सब बाहर चले जाओ। वो अपनी वाइफ को भी वहां से बाहर भेज देता है। बाहर भेजने के बाद वो थोड़ा वहां पे बाहर तीनों वेट करते हैं। जो उसकी वाइफ होती है वो तो अपने बाकी काम में लग जाती है, पर वो दोनों बाहर वेट करते हैं। बट ना जो टैरी था ना यहाँ पे, वो उसकी बहन को ना मतलब अपने पास थोड़ा चिपका रहा था। क्योंकि टैरी कुछ टाइम पहले जो मैरी की सिस्टर थी उसके साथ एक दोस्त था उसका, और मैरी की जो बहन थी वो कुछ टाइम से गायब हो गई थी। तो मैरी सोचती थी इसके पीछे टैरी का ही हाथ है, टैरी ने कुछ ना कुछ किया। तो वो इस चीज के खिलाफ हो जाती है, वो कहती है कि तुम मेरे से बात मत करो, मुझे टच मत करो। तभी वो उससे रिक्वेस्ट करती है किसी कि तुम मुझे प्लीज अंदर आने दो, मुझे अपने दोस्त को देखना। तो वो मना करता है, पर वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। और जब अंदर आके देखते हैं ना, तो जो मैरी का दोस्त होता है ना, वो सुध-बुध पड़ा होता है। तो वो हगी वहां पे कहता है कि मैंने इसको इंजेक्शन लगाया है, वो थोड़ा भी रिलैक्स फील कर रहा है और थोड़ा भी आराम कर रहा है। तो तभी उसे कहते हैं कि तुम जाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो हगी। तो हगीज दोबारा जाता है और एम्बुलेंस को जब वहाँ कॉल करते हैं ना, तो वहां पे मैरी की दोस्त उसको चेक करती है। तो मैरी बिल्कुल मर चुका था, उसको ऐसा लगता है कि ये हगी ने उसको मारा है। और जब वो हगी के पास जब चेक करने जाती है ना, तो वो जो हगी था वो ड्रामे कर रहा था कॉल करने के। असलियत में वो कॉल की जो तार थी ना वो कटी हुई थी, और वो ड्रामे कर रहा था वहां पे। जब वो बाहर जाके टैरी को देखती है ना, तो हगी की जो वाइफ होती है टैरी को एक इंजेक्शन लगा रही होती है। वो उसको मना करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। पर टैरी कहता है कि मुझे सब कुछ सही लग रहा है। तो जो मैरी होती है वो फटाफट गेट के पास जाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वहां पे तभी हगी की वाइफ आ जाती है। वो बहुत गुस्से से गंदी तरह बिहेव करती है, उसके थप्पड़ मार देती है। तभी वहां पे वो हगी आता है और अपनी वाइफ को संभालता है। वो कहता है कि ये कभी कभी इसका थोड़ा मेंटल हेल्थ होता है, वो थोड़ा इश्यू हो जाता है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। तभी वो सारे वहां बैठते हैं। जो टैरी होता है ना, वो वहां का उनका खाना वाना खाने लगता है। टैरी को वहां पे सब कुछ सही लगता है, बट जो मैरी होती है वो वहां की एक भी चीज नहीं खाती, क्योंकि उसको कुछ भी चीज सही नहीं लग रही होती। तभी वहां पे जो हगी होती है वो एक ना बुक दिखाता है अपनी। बुक में बहुत सारी लड़कियों की फोटोज थी, और उसमें जो मैरी होती है वो अपनी बहन की फोटो भी देख लेती है कि अब उसको समझ में आ चुका था जो उसकी बहन थी वो इन्हीं लोगों ने मारी थी, उसकी बहन को भी इन्हीं लोगों ने मारा था। और वो हगी वहां पे ये बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए ये सारी लड़कियों की फोटो लगा के बैठा हूँ।
तो वो तभी मैरी को पकड़ के एक अलमारी में बंद कर देता है और जो उसकी वाइफ होती है उसको सुनाने के लिए भेजता है। तो उसकी वाइफ होती है वो उसे कहती है कि अब हमें मैरी को मारना पड़ेगा और प्लीज मैरी को तुम मार देना। तो तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है। तो जो अब दूसरी तरफ जो टेरी होता है ना उसके ना पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे, मतलब बिल्कुल अकड़ चुके थे, मतलब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तभी वो जो मैरी होती है वो उसको अपनी बातों में फंसला के कुछ बोल बाल के वो अपना गेट खुलवा लेती है उससे। गेट खुलवाने के बाद वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, चीजें ढूंढते हैं। पर तभी जो हगी होता है वो एक गैस की चीज छोड़ देता है जिससे बहुत सारी धुआं धुआं हो रहा था और वो उससे मैरी को मारना चाहता था। मैरी जबरदस्ती जो उसकी वाइफ थी उससे उसका मास्क छीनती है और अपने मुंह पे लगा लेती है। मुंह पे लगाने के बाद वो दोनों भागते हैं वहां पे, टेरी और वो, पर तभी उसकी जो वाइफ होती है उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसका उसका मास्क तो वो छीन लेती है, बट जो मैरी होती है उसमें इतनी ताकत थी कि वो उसकी वाइफ को अंदर की साइड लेकर जाती है। और वहीं तभी जो हगी की जो एक उंगली होती है ना वो कट जाती है। पर जो मैरी होती है वो हगी की वाइफ को पकड़ लेती है और उसके ऊपर ना चाकू रख के बैठ जाती है और वो बाहर हगी को बोलती है कि तुम मुझे टैरी को दो और अपनी चाबियां दो गेट की, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं तभी तुम्हारी वाइफ को यहाँ पे छोड़ूंगी। तो हगी को मारना पड़ता है क्योंकि उसके पास उसकी वाइफ थी और वो मार देती वरना। तो वो उसको टैरी और उसके जो चाबियां थी वो दे देता, तो तभी वो टैरी को लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है वहां पे और बंद कर लेती है बेसमेंट। तभी वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो तभी वहां पे जो टेरी होता है वो मैरी पर गन चला देता है और वहां पे वो मर जाती है। तभी हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो ये जो हगी था, जो डॉक्टर था, ये काफी लड़कियों को यहाँ पे लाता था और उनको ना मार देता था, क्योंकि वो उन लड़कियों को लाकर अपनी लड़कियां अपनी बेटी समझता था कि मेरी बेटी जैसी ये होगी, बट कोई भी लड़की उसकी बेटी जैसी नहीं निकली। तो वो उसकी बहन को भी यहाँ पे लाया था। तो उसने टैरी के साथ एक सौदा किया था कि अगर तुम मैरी को मार दोगे तो हम तुम्हारी दोस्त से तुम्हें मिलवा देंगे, बट उन्होंने उस दोस्त को भी उसकी मार दिया था, कोई दोस्त से नहीं मिलवाने वाले थे और उसको भी मार दिया। तब कुछ टाइम बाद उसकी मॉम आके पूछती है टैरी की कि टैरी यहाँ पे आया था, बट वो मार चुके थे, वो कहते टैरी यहाँ पे आया ही नहीं। तो यही ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।